एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बिल्कुल कोई स्टोरी टाइम वीडियो नहीं होने वाली है। एक्चुअली मैं ऐसे बैठी हुई थी तो मेरा मन किया आपसे बात करने के लिए, और इसको थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि ये मेरा यहाँ पे लगाते हो ना तो ये पता नहीं अजीब सा चुभ रहा है मुझे यहाँ पे, तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो मैं ऐसे बैठी थी, मेरा मन किया आप लोगों के साथ ऐसे बात करने के लिए। और स्टोरीज मैं आपको नेक्स्ट बहुत सारी स्टोरीज है वो तो मैं आपको सुना दूंगी, पर आज हम थोड़ा ऐसे 1 to 1 बात करते हैं। ठीक है, पूरी कन्वर्सेशन होने वाली है मेरी यूट्यूब जर्नी को लेकर। और अगर अभी मैं यूट्यूब जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ तो मेरी कैमरा की तरफ जो प्यार है उस बारे में तो बात करना बनता है। तो ये पूरी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं मेरे बचपन से। तो शुरू करें स्टोरी, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बताती हूँ हाउ मच आई लव कैमरा। आप अगर मेरे बचपन में जाओगे ना तो मैं अगर कुछ चीज में सबसे गंदी थी वो थे डांस। आज तक मुझे डांस बिल्कुल नहीं आती है और मैं इतनी खराब डांस कर, क्या बताऊं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी खराब डांस करती हूँ। और इस बात की रियलाइजेशन मुझे बचपन से थी कि मुझे डांस नहीं आती है, पर मैं सिर्फ डांस में पार्टिसिपेट करती थी अपने स्कूल फंक्शन में इसलिए ताकि मैं कैमरा के सामने आ सकूं, कैमरा के सामने मैं डांस कर सकूं। डांस चाहे कितनी भी गंदी हो, कितनी भी भद्दी डांस में कर लो, मुझे ऐसे कैमरा के सामने खड़े होके कुछ तो करना था, चाहे वो भद्दा डांस ही क्यों ना हो। और बचपन से ही मैं एक एक्सट्रोवर्ट टाइप की लड़की। हमारे साल में एक बार स्पोर्ट्स होते थे, उसमें टोटल 7-8 गेम हुआ करते थे। उसमें था आप सिर्फ 3 से 4 गेम्स ही ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सारे गेम्स रिकॉर्ड होते थे। मैं सातों के सातों गेम में पार्टिसिपेट कर लेती थी कि मैं कैमरा के सामने आ जाऊं, इतना मुझे प्यार होता था। और कैसे समझाऊं। और आपने शादियों में वो जो एक बच्चा देखा होगा जो आके कैमरे के सामने ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो बच्ची मैं थी। सबकी अपनी रिलेटिव्स की शादी में मैं होती ही होती हूँ, हर किसी की शादी में एक इंसान, मैं कॉमनली हर किसी की शादी में रहती हूँ। उसमें मेरी खुद की शादी में एक बच्चा था ऐसा, और मैं इतना गुस्सा करती थी, लाइक ओह जान ले लूं मैं इस बच्चे का। अब मैं सोच रही हूँ अरे मैं खुद बचपन में ऐसी बच्ची हुआ करती थी। खैर ये तो मेरी स्कूल लाइफ की बात है। जब मैं कॉलेज आ गई अपनी ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में, मेरे को पढ़ाई से ज्यादा ड्रामा वगैरह में इंटरेस्ट हुआ करती थी, होस्टिंग में। मैंने बहुत होस्टिंग की है अपनी कॉलेज की, ग्रेजुएशन की तीनों साल मैंने होस्टिंग में ही निकाल दी है। और फिर बाहर भी अगर कॉलेज की किसी फंक्शन वगैरह होती थी तो मैं वहां पे भी होस्टिंग वगैरह करती। कॉलेज की जो एनुअल फंक्शन हुआ करती थी तो उसमें हमें होस्टिंग करना था, उससे पहले हम रिहर्सल करते थे। रिहर्सल रिहर्सल वही आप लोग समझ गए, पता नहीं मैं बहुत फंबल कर रही हूँ। तो उस टाइम जब रिहर्सल चल रहा था, जो मैम आती थी सिखाने के लिए वो एवरीडे आती थी। एक दिन उनके साथ उनके एक फ्रेंड आए थे, हम अपना ऐसे चला रहे होस्टिंग, तो उन्होंने आके आखिर में मुझसे बोला कि तुम अपने कुछ फोटोज मुझे सेंड कर सकते हो, कोई अच्छे वाले पोर्टफोलियो जैसे, आप मुझे कुछ सेंड कर दो। पोर्टफोलियो बोलते हैं ना, हाँ शायद। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैं जाके मैम से पूछी कि ये इंसान मुझे फोटोज क्यों मांग रहा है। तो मैम ने कहा कि अरे वो एक प्रोड्यूसर है तो वो अपना फिल्म विल्म बना रहा था, उसको फ्रेश फेस चाहिए, तो 3 3 या 4 लड़कियां उनको चाहिए उनकी मूवीज के लिए, तो शायद उन्हें तुम पसंद आ गए हो इसलिए वो शायद तुम्हें अपनी फोटोज मांग रहे हैं। एंड आई वाज लाइक ओ ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूंगी। तो फिर 2 दिन के बाद मैं एक गंदा सा वो स्टूडियो होता था ना पहले, तो मैं वो स्टूडियो में गई। कपड़े हमेशा अच्छे हुआ करते थे, मैंने एक अच्छी सी ड्रेस पहन ली, और बालों को उस टाइम मेरे पास ना स्ट्रेटनर था ना कर्लर था, कुछ नहीं था, ड्रायर वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगाया था, एक लोहे की रड को ऐसे कैंडल में हिट करके उसको ऐसे बाल कर्ल करके बहुत कुछ जुगाड़ वगैरह करके मैं अपनी फोटोशूट करा दी पोर्टफोलियो के लिए। तो फिर मैंने उनको सेंड भी कर दिया जो उन्होंने मांगा था, जैसे जैसे तरह के फोटो मांगा था। और उस टाइम मैं कुछ फैशन मैगजीन्स वगैरह भी देखती थी, कैसे मॉडल ऐसे फोटो खींचते थे, तो मैंने खींच लिया, खींच के उनको सेंड कर दिया फोटोज। 7-8 दिन के बाद मैं वेट कर, शायद मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, ये सब सोच के मैं ऐसे बैठ गई। फिर कुछ टाइम के बाद उनका कॉल आया कि हाँ हमें पसंद आ गया है तुम्हारा फोटो, हमारे जो डायरेक्टर वगैरह थे, अब तुम आ जाओ ऑडिशन के लिए। मतलब टोटल उन्होंने शायद 10-15 लड़कियों को चुना था, उनमें से मैं भी थी। और उन्होंने मुझे कहा तुम आ जाओ। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगी, पर उससे पहले मुझे थोड़ा घर वालों से भी बात करना है। एंड आई कॉल्ड माई पापा। पापा ने कहा
पता नहीं उस टाइम उन्होंने क्या सोचा, आई डोंट नो। शायद उनको ये इंडस्ट्री पसंद थी नहीं थी, मुझे मुझे कुछ आइडिया नहीं है। उन्होंने बस मुझे इतना कहा कि नो, नहीं करना। अब हमने आपको इतना दूर घर से इसलिए छोड़ा था कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, अभी आप प्रॉपर पढ़ाई पे ध्यान दो, वो सब हम बाद में देख लेंगे। और मैं लिटरली अपने पापा के हर एक बात को ना ऐसे, वो बोलते हैं ना, पत्थर की लकीर जैसे मैं मानती हूँ, लाइक ओके। पापा ने बोल दिया, मैं बहुत रोई फोन रखने के बाद, पापा के साथ मैं बहुत रोई कि शायद मैं कर लेती, शायद एक चांस था, मुझे कैमरे के सामने जाना था, मुझे अपने आप को ऐसे टीवी पे देखना था। ऐसा लग रहा था उस टाइम मेरे वो सारे ड्रीम ऐसे, जैसे कांच टूटता है ना, वैसे टूट गया मेरे सारे ड्रीम। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं ना थोड़ी अजीब टाइप की हूँ कि अगर मेरा मन उठ गया ना एक बार, फिर फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर मुझसे नहीं होता ये सब। ये बात है मेरी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर की। तो फिर ऐसे 2 साल निकल गए। थर्ड ईयर में मुझे, वही मैं होस्टिंग वगैरह कर रही थी, मैं बहुत पब्लिक आई में आ जाती हूँ ऐसे। तो हमारे कॉलेज में एक सेलिब्रिटी आई हुई थी, वो एक म्यूजिक वीडियो बना रही थी। तो उसने मुझे ऑफर किया कि हम एक म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, हमें एक लड़की की जरूरत है, यंग लड़की, तो तुम कर लोगे? मैंने कहा हाँ कर लूंगी, पर मैं सोच के आपको बताती हूँ। ये ऐसे उल्टा क्यों हो गया है? ये माइक के साथ ना मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं क्या हुआ, मैं हॉस्टल में आई, 10 मिनट बैठी, उनको कॉल करके मैंने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं करना है। ना मैं एक बार घर वालों से पूछी, ना मैंने एक बार पापा से बात की, कुछ नहीं किया मैंने। मैंने बस मना कर दिया कि नहीं करना है। बिकॉज मुझे हमेशा से ये लग रहा था कि इस रिलेटेड कुछ भी बोलूंगी तो घर वाले तो ना ही बोलना ही है, उन लोगों को तो वैसे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीज़ों में, तो मैं क्यों सर मारूं। और मैं ऐसी लड़की हूँ ऑनेस्टली, मैं माँ बाबा के खिलाफ जाके कुछ नहीं कर सकती अपनी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया ये नहीं करना है तो मुझे नहीं करना है, आप कुछ भी कर लो, मेरे से नहीं हो, नहीं किया। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मेरी मास्टर्स खत्म हो गई, मैंने जॉब कर लिया, मैंने सब एक्सप्लोर कर दिया। हाँ मैं जब जॉब कर रही थी या मास्टर्स मास्टर्स से जॉब तक ना, से मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाती रहती थी, नॉर्मली गानों पे, नॉर्मली ऐसे गानों पे। तो एक दो वीडियो तो मेरी अच्छी चल गई थी, लाइक 20K 30K ऐसे चली गई थी। मेरे कुछ फॉलोअर्स भी उस टाइम पे बढ़ गए थे, 2K 3K ऐसे ऐसे कुछ था, मेरे को तो अभी याद भी नहीं है। और उस टाइम पे वो गेंदा फूल सॉन्ग आया था, वो गाना तो मेरी भी थोड़ी बहुत वायरल चली गई थी। आई एम सो हैप्पी, मुझे अब भी याद है। तो फिर कोविड के टाइम पे वो भी बंद हो गया, और मैं इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं करती थी ऑनेस्टली। अभी भी मैं इंस्टाग्राम इतना यूज नहीं करती। हाँ मैं यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हूँ, पर इंस्टाग्राम पे इतना नहीं। तो उस टाइम पे भी वही था, मैं टिकटॉक चलाती थी या तो फिर यूट्यूब। टिकटॉक तो बैन हो गया। फिर फिर मेरे पास कुछ नहीं था मुझे, और उस टाइम पे शायद ये शॉर्ट्स वगैरह भी नहीं थे, तो मेरे पास उस टाइम कुछ नहीं था। और मैं वर्किंग थी, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लॉन्ग वीडियोस वगैरह बना सकूं, कुछ मेरे पास, इवन मैं सच बोलूं तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, सच बता रही हूँ। फिर मेरी शादी हो गई, और मेरी ये पूरा हिस्ट्री सिद्धांत को पता, मैं कितनी पैशनेट थी कैमरा पे से बात करने के लिए, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट वाली लड़की हूँ। मेरे में कॉन्फिडेंट एकदम पिक में है, मुझे ऐसे कैमरा पकड़ा दो मैं घंटों बात कर लूंगी, मैं इस तरह की लड़की हूँ। शादी से पहले तो मैंने उसको सब बता दिया था कि मैं ऐसी हूँ, मैं ये सब कर लेती हूँ। तो शादी के बाद फिर हम, मेरी इन लॉज के घर पूरी है, और हम लोग भुवनेश्वर आ गए रहने के लिए, क्योंकि वो भी वर्किंग था, मैं भी थी। तो वहां पे उसने ही मुझे ये आइडिया दिया कि तू यूट्यूब क्यों नहीं कर रही है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे कर सकती हूँ भाई, मैं इतना लंबे वीडियोस नहीं बना सकती। तो उसने कहा ठीक है। और उस टाइम तक ना मैं कॉन्फिडेंट लड़की थी, पर उस टाइम तक मैं थोड़ी सी बहुत अंडर कॉन्फिडेंट चली गई थी। बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मेरी कॉन्फिडेंट बहुत डाउन। जब सिद्धांत ने मुझे ये बोला कि तू कर सकती है, आई वाज लाइक, मैं सोच तो सकती हूँ कि मैं करूंगी कि नहीं, पर मैं अकेला नहीं कर पाऊँ, और मेरे में उतनी कॉन्फिडेंट अभी नहीं बची है कि मैं घंटों ऐसे बैठ के कैमरा पकड़ के का कुछ भी कर लूँ, मेरे से नहीं होगा। तो फाइनली हम हस्बैंड वाइफ बैठ के ऐसे डिसाइड किए ठीक है हम कपल व्लॉग्स बनाते हैं।
कपल वीडियोस बनाते। उस टाइम पे शायद नए नए शॉर्ट्स आए थे, तो हम ऐसे कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, कपल वीडियोस बनाते थे, बहुत अच्छा चल रहा था। हमने शायद 1 या 2 महीने में ना हमारा 520 या 530 सब्सक्राइबर्स हो गए थे। एक एक वीडियो अच्छी चल भी जा रही थी। बट जो बोलते हैं ना, हर हर अच्छी चीज जब आप करने लग जाओ तो कुछ ना कुछ एक गड़बड़ सी हो ही जाती है। हमारे साथ ये हुआ कि उस टाइम सिद्धांत की जो मम्मी है, उनको कुछ सीवियर इश्यूज हो गया ब्रेन रिलेटेड, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर ने पूरा बेड रिटर्न कर दिया। मतलब डॉक्टर ने क्या, वो खुद ही नहीं उठ पा रहे थे, बहुत कुछ मेजर हो गया था। ऑनेस्टली मैं इस बारे में अभी बात करने की मूड में नहीं हूँ। वो सब सोचते ही ऐसे दिमाग बहुत, हाँ, जब मैं हो जाऊंगी मूड में उस टाइम में बता दूंगी। तो बहुत कुछ मेजर हुआ था, बहुत मेजर, जिसकी वजह से वो बेड रिटर्न हो गए थे। फिर हमने ये सोचा कि हम दोनों जॉब छोड़ के नहीं जा पाएंगे, तो हमने ये किया, मम्मी पापा को हमारे पास ले आए। तो 2 इंसान थे, फिर 4 हो गए हम। मुझे ऑफिस जाना था, घर का काम था, लंच डिनर सब बनाना था, उनकी मेडिसिन देखनी थी, सिद्धांत वर्किंग था। बहुत लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई कि मेरे पास 1 मिनट नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं और फिर उसको अपलोड करूं। टाइम, पहली बात तो टाइम नहीं था, दूसरी बात मूड, मतलब हम, मतलब क्या बताऊं, उस टाइम घर की माहौल इतनी खराब हो गई थी कि खराब इन द सेंस, बहुत, हम सब बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे थे, क्योंकि हम सब मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो मूड ही नहीं होता था कि एक इंसान की तबीयत इतनी खराब है, हम क्या व्लॉग बनाए, कैसे हम दिखाए कि हम खुश है। और मुझे ये इशू है कि मैं अपनी दुख वाली साइड ना मैं नहीं दिखा पाती हूँ, मैं किसी को नहीं दिखा पाती हूँ। सिर्फ मेरे घर वाले और मेरे पति को छोड़ के ना, मेरी वो जो क्या बोलते हैं उसको, मेरी वो दुखी वाली साइड किसी को नहीं पता। मैं ऐसी हूँ, तो मुझे मुझे पक्का आइडिया हो गया कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं खुद खुश नहीं हूँ, तो मैं क्या दिखाऊं कैमरा में खुश होने की। वो ढोंग भी मुझसे नहीं होता है, मैं नाटक नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने और सिद्धांत ने मिलकर ये डिसाइड किया कि अभी हम कुछ दिन के लिए यूट्यूब बंद करते हैं। कुछ दिन गया, जैसे 1 साल तक तो ये सब चल रहा था, और हमारा मतलब सिद्धांत का भी पुणे में जॉब लग गया था, और मम्मी भी धीरे धीरे रिकवर करने लग गई। 1 साल इसमें निकल गया, मैंने कोई वीडियो नहीं पोस्ट की, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हम फिर मम्मी पापा अपने घर चले गए और हम आ गए पुणे। पुणे आने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया। पुणे आने के बाद फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी वीडियो बनाना। एंड मैं बहुत क्लियर थी कि अब मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और ब्लॉगिंग ऐसी छोटी बात नहीं है। ऑनेस्टली आप लोग शायद जिनकी व्लॉग्स देख रही हो, आपको लग रहा होगा हाँ 5-10 मिनट में तो खत्म हो जा रहा होगा। पूरा पूरा दिन आपको कैमरा ऐसे एक्टिवली पकड़ के घूमना पड़ता है, बहुत क्योटिक है लाइफ। मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही डालूंगी। मैंने वही किया, मैंने शायद 2-3 महीने वो किया। यूट्यूब मेरी स्टार्ट हो गई, फिर मैंने मिनी व्लॉग्स डालना स्टार्ट कर दिया। व्हाट आई ईट इन ए डे वो भी मैं करने लग गई थी। वो भी ठीक ठाक चल रही थी, मैं नहीं बोलूंगी अच्छे चल रहे थे, बहुत ही ठीक ठाक चल रही थी। क्योंकि उस टाइम हर कोई वो बना रहा था, हर एक इंसान मिनी व्लॉग या तो फिर बना रहा है, या तो फिर व्हाट आई ईट इन ए डे वो सब बना रहे थे। तो मैंने कहा मैं कुछ डिफरेंट नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से नहीं हो रहा था डिफरेंट कुछ भी, मेरे दिमाग में इतनी आइडियाज ही नहीं आ रहे थे। और उसके साथ मैंने अपनी सेकंड मास्टर्स, मेरी एक्चुअली 2 मास्टर्स है, एक तो मैंने एमएसडब्ल्यू की थी, एक मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स की है। तो वो मैंने फिर अपनी सेकंड मास्टर्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उस टाइम फिर मुझे एक प्रॉब्लम आने शुरू हो गई। मुझे दोनों में से एक चीज को चूज करना था, पढ़ाई या तो फिर कैमरा। कैमरा के सामने अपनी लाइफ दिखाना है या पढ़ाई करना है। अगेन मैंने फिर से पढ़ाई चूज की, क्योंकि मेरी हमेशा से दिमाग में थी कि मुझे मेरी खुद की बिजनेस स्टार्ट करनी थी। हमेशा से मैं कभी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थी, ऑनेस्टली बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से बात कर लेती हूँ, मैं हील कर पाती हूँ लोगों को, एंड आई नो कि मैं ये काम कर सकती हूँ। एंड फिर मैंने 2 साल खुद को टाइम दिया कि अब कुछ भी हो जाए मैं प्रॉपर पढ़ाई करूँगी, मुझे मेरी बिजनेस स्टार्ट करनी है, कुछ भी हो जाए मुझे वही करनी है। फिर मैंने पूरा साइड कर दिया, यूट्यूब वगैरह सब कुछ मैंने साइड कर दिया ना। इंस्टाग्राम, आप यकीन नहीं करोगे, मैं इंस्टाग्राम में 1-2 फोटोज पहले पहले डाल दिया करती थी,
वो 2 साल शायद मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई की है और फैमिली को अपनी टाइम दी है। सिद्धांत वर्किंग, वो अपना काम कर रहा था, मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं घर को टाइम दे रही थी। ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था एंड फाइनली दिस ईयर मेरी पढ़ाई खत्म नहीं, पढ़ाई तो मेरी पिछले ईयर ही खत्म हो गई थी। फिर मैं अपनी बिजनेस स्टार्ट करने लग गई। मैंने अभी अभी अपनी बिजनेस स्टार्ट की है व्हिच इज इनर हार्मनी। गूगल कर सकते हो आप, मेरी वेबसाइट चेक कर लेना, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी अपनी वेबसाइट की लिंक। फाइनली मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की। मेरी खुद की अभी बिजनेस है। नाउ आई एम अ थेरेपिस्ट, आई एम अ ऑफिशियल थेरेपिस्ट। जैसे मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट कर दी, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही काम है और कुछ नहीं है। मुझे मेरी बिजनेस पे फोकस करना है और जो मैं डेडिकेटेडली कर पा रही हूँ। और मैंने ये 4 महीने मैंने देखा कि हाँ, मैं अपनी बिजनेस के साथ अगर कुछ कर पा रही हूँ वो है यूट्यूब। पहले मैंने शॉर्ट वीडियो ही पोस्ट करी थी, मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि मैं फिर से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने शायद किसी एक पॉडकास्ट में सुना था, कौन सी राज शमानी, हाँ हाँ, शायद राज शमानी के मैंने पॉडकास्ट में सुना था। उसने कहा था अगर आपके पास 50 डे की स्क्रिप्ट है तो ही आप स्टार्ट करें अपना यूट्यूब कैरियर। एंड ये मुझे बहुत हिट किया कि यहाँ इट्स राइट। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती थी, कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैं बस ऐसे रैंडम कैमरा पकड़ के आ जाती थी, जो कि एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म के पूरे खिलाफ है। आई मीन मैं इसको एज ए प्रोफेशन कभी देख ही नहीं पा रही थी। मैं बस इसे रैंडम वीडियोस डाली जा रही थी। टाइम आया, मैं बैठी, मुझे शायद 3 या 4 दिन लग गए मुझे स्क्रिप्ट रेडी करने के लिए कि मुझे क्या क्या स्क्रिप्ट पे बात करनी है, कैसे मुझे बात करनी है, कैसे मैं खुद को डिलीवर कर सकती हूँ, क्या मेरे पास ऐसी टैलेंट है जो मैं सबको दिखा सकती हूँ कि हाँ मुझ में एक टैलेंट है। मुझे मेरी नीश मिल गई है कि मुझे क्या करना है यूट्यूब पे। अगर मैं इसको एज ए प्रोफेशन ले रही हूँ तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ। पहले मैंने डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब पे जितने शॉर्ट्स है उसमें मैं साइकोलॉजी रिलेटेड जितना मुझे पता है मैं उसको पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको मोटिवेशन बोल सकते हो आप, इसको छोटे छोटे थेरेपी सेशंस बोल सकते हो। बट यस, यूट्यूब की शॉर्ट्स में ये करने वाली हूँ। और लॉन्ग वीडियोस मेरी तो स्टोरी टाइम रहती है, मेरे पास हजारों स्टोरीज है। सो अभी मैं कंटिन्यू 3 महीने से कर रही हूँ। पता नहीं मैं हिट होंगी नहीं होंगी, मैं यूट्यूब पे जो मेरी गोल है यूट्यूब को लेके वहां तक मैं पहुंचूंगी नहीं पहुंचूंगी, मुझे कोई आइडिया नहीं। ऑनेस्टली लोगों को 3 मौके मिलते हैं, मैंने अपनी 2 मौके गवा चुकी हूँ एंड दिस इज माई थर्ड चांस। इसको मैं नहीं गंवाना चाहती हूँ। टचवुड टचवुड टचवुड, मेरी एक वीडियो अच्छी खासी वायरल जा चुकी है। आई एम सो सो हैप्पी। मैं बस थैंक यू बोलूंगी भगवान को और होप है मेरी कि शायद मेरी वीडियोस अच्छी चल जाए, शायद मोनेटाइजेशन हो जाए। बट यस, मुझे हमेशा से कैमरा से प्यार है। और कभी कभी मुझे इससे लगता है कि ये जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया है ना, ये जर्नी मुझे बुलाती है। तो इस बार इस जर्नी पे मैं निकल चुकी हूँ, 3-4 महीने हो गए। मैं तो खुद भी भूल गई मैं कब से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप बोलोगे एक्सपेक्टेशन, तो है, सबको एक्सपेक्टेशन होती है। आप अगर किसी काम में इन्वॉल्व हो रही हो तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा ही रहेगा। तो है मेरा एक्सपेक्टेशन। बट यस, एक्सपेक्टेशन टूटने पे मैं टूट जाऊंगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यूट्यूब नहीं कर सकती। ऑनेस्टली मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं कर सकती। पर यस, अभी मेरे पास सपोर्ट के लिए कुछ है, मेरी खुद की बिजनेस, उसके साथ ही मैं यूट्यूब करने वाली हूँ कंटिन्यू होल लाइफ। जब तक यूट्यूब है तब तक मैं रेगुलर वीडियो पोस्ट करने वाली हूँ एंड आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। और अगर लग रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये थी मेरी यूट्यूब जर्नी। कैमरा के लिए जो प्यार है यही मुझे आज यहाँ पे ले आया है मेरी यूट्यूब जर्नी में। तो ठीक है, बस इतना ही, और क्या बोलूं। और मेरे पास कुछ है भी नहीं बोलने के लिए। नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी स्टोरी टाइम वीडियो ले आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।